हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने भाई बहन इस वक्त परमेश्वर की पवित्र हाज़ुरी में आकर वचन सुनने के लिए तैयार हैं, उन्हें परमेश्वर बहुत आयत की आशीष और बरकत और शांति और प्रेम और अपना अनुग्रह आप सब पर दे। मेरा विश्वास है आप जहाँ से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, देश विदेश से, घर से, बाहर से, परिवार के अंदर बैठकर जहाँ से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके घर पर, आपके परिवार पर हमेशा के लिए बना रहेगा और शांति की आशीष आप पाएंगे। आमीन। आज के वचन कुछ देखेंगे, वचन में लिखा हुआ देखेंगे, क्योंकि वचन ही है सब कुछ। वचन हमारी आड़ और ढाल है, उस वचन के द्वारा हम बचते हैं। जब वचन को लेकर हम प्रार्थना करते हैं, वचन के बीच से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमें उस शैतान से बचा लेता है। जो शैतान हमारा विरोधी है उससे बचाता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके शत्रुओं को आपके वश में कर दिया। यानी परमेश्वर जो हमारा शत्रु है, जो भी शत्रु है, बीमारी है, दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, यानी कोई भी शत्रु है, उसे परमेश्वर ने हम लोगों के वश में कर दिया है। हमारे वश में है वो शत्रु। ऐसा नहीं है कि हम उसके बस में हैं, हमारे बस में वो शत्रु है। यहोशू 8 अध्याय 1 नंबर वचन में लिखा है, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। कमर बांध कर सभी योद्धाओं को साथ ले और ए पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने ए के राजा को, उसकी प्रजा और उसके नगर और देश समेत तेरे वश में कर किया है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर यहोशू को कहता है, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि मैंने ए के राजा, उसकी प्रजा, देश समेत तेरे वश में कर दिया है। अब ए पर चढ़ाई कर। परमेश्वर ने क्यों कहा चढ़ाई कर? मैंने उसे तेरे वश में कर दिया है। और अगर वश में कर दिया है तो चढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है? क्या है? यहोशू ये भी कह सकता था कि परमेश्वर, अगर तूने वह देश हमारे वश में कर दिया है तो ऐसा कर, उन्हें बेहोश कर दे या उन्हें मार दे, उन्हें ख़त्म कर दे और मैं जाकर उन बेहोशों को, लोगों को मार कर जीत जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा, मैंने आत्मा में उन्हें तेरे वश में कर दिया है, पर अब तुम्हें जाकर उनसे लड़ना है और जीत तुम्हारी होगी। मान लीजिए एक 150 किलो का व्यक्ति 30 किलो के व्यक्ति से लड़ने जा रहा है, तो उसका कोच उसे क्या कहेगा? वह कहेगा कि जा और 2 थप्पड़ मार कर लड़ाई ख़त्म कर। पर अगर 50 किलो का व्यक्ति सामने 100 किलो के व्यक्ति से लड़ने के लिए जा रहा है, तो उसका कोच उससे कहेगा, कोई बात नहीं है, भरोसा रख, तेरा मन कच्चा न हो। इसका मतलब परमेश्वर यहोशू से इसीलिए ये कह रहा था कि तेरे मन कच्चा न हो, तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि सामने वाले लोग मजबूत थे। फिर भी प्रभु उससे कह रहा था, मैंने तुझे वह देश दिया है। परमेश्वर ने कहा, उनकी ओर मत देख, मत डर, वह देश तेरे वश में कर दिया गया है। इस तरह से परमेश्वर आपसे कहता है कि मैंने ये बीमारी, ये दुष्ट आत्मा, ये गरीबी, ये सारी चीज़ें जो धरती पर है वो तेरे वश में कर दी है। अब इन पर चढ़ाई कर। यानी कि जब तू लड़े तो तू जीत जाएगा। लेकिन आज लोग परमेश्वर से शिकायत करते हैं कि अगर तूने ये बीमारी, दुष्ट आत्मा मेरे वश में कर दी है तो ये मेरे वश में क्यों नहीं है? बांझपन तो वही खड़ा है, दुष्ट आत्मा, गरीबी वहीं है, वही की वहीं है खड़ी। ये ख़त्म क्यों नहीं हुई? क्योंकि अब तक तुम लड़ने नहीं गए। अब बस तुम्हें परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर प्रार्थना, वचन, उपवास, पवित्रता लेकर आना है, उसके माध्यम से होकर लड़ना है। प्रियो, जब आप अपने उस शत्रु पर चढ़ाई करेंगे तो चाहे वह बीमारी, दुष्ट आत्मा या कुछ भी क्यों न हो, बांझपन, गरीबी क्यों न हो, यानी जब आप उनसे लड़ना शुरू करेंगे तो परमेश्वर आपको उन पर जयवंत करेगा, जीत दिलाएगा। जैसे यहोशू को जीत दिलाई, उस एक के ऊपर चढ़ाई की और उसके वश में कर दिया और जीत पाया वो, वैसे आप भी उनके ऊपर, बीमारियों पर, उन दुष्ट आत्माओं पर, गरीबी पर आप उपवास और प्रार्थना, वचन के साथ, पवित्रता के साथ चढ़ाई करोगे तो आप भी जीत जाओगे। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होगा कि मैंने उस शत्रु को तेरे वश में कर दिया है, क्योंकि वचन में लिखा गया वो वचन पूरा हो जाएगा जब आप इस रीति से करोगे। यानी यहोशू
को चढ़ाई करने के लिए बोला तो यहोशू अकेला नहीं गया, अपने लोगों को साथ लेकर चढ़ाई करने गया, हथियार लेकर गया, क्योंकि वो वचन के साथ गया। फिर आप जीवंत और आशीष तो होंगे जब आप हथियार के साथ यानी अपनी विधियों के अनुसार आप लड़ोगे, तो उस बीमारी पर, उस गरीबी पर, उस बांझपन पर, उस पाप की आत्मा पर, आप उस नशे के ऊपर जीवंत हो जाएंगे, जीत जाएंगे। आमीन, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इस पवित्र दिन के लिए। आप पवित्र परमेश्वर, आप बल्ले परमेश्वर है, इसीलिए प्रभु जी आपने अपने लोगों को अब तक संभाल के रखा, ये पवित्र दिन हमारे जीवन में जोड़ा, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज का वचन आपने प्रभु दिया है, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस वचन के द्वारा प्रभु जी आज ये बेटे बेटियाँ सब जितने लोग इस वक्त प्रार्थना सुने, ये सब लोग प्रभु जी उस दुष्ट आत्मा से, उस गरीबी से, उस बीमारी से लड़ना सीखेंगे। आज ये जीवंत हो जाएंगे। आज इस प्रार्थना को सुबह उठकर, इस प्रार्थना को सुनकर, इन वचनों को सुनकर प्रभु जी जो भी काम करेंगे, जिस काम पर हाथ लगाएंगे, जो भी काम करने के लिए जाएंगे, जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उस पे प्रभु जी वो जयवंत हो जाएंगे, ये जीत जाएंगे उस बीमारी से प्रभु जी, उस बीमारी से, उस दुर्बलता से, उस गरीबी की आत्मा से, उस लड़ाई झगड़े से, उस दुर्बलता से, उस नशे से प्रभु जी ये जीत जाएंगे। जब प्रभु जी आपने इन लोगों को कहा है तू ये वहाँ बांध दृढ़ हो जा, बहने का मन कच्चा न हो, तू चढ़ाई कर, मैं तेरे वश में कर दिया। आज प्रभु जी ये उपवास करने के लिए तैयार है, वचन सुनने के लिए तैयार है, वचन मानने के लिए तैयार है, वचनों पर चलने के लिए तैयार है, पवित्रता में रहने के लिए तैयार है। प्रभु जी आज ये वचन के अनुसार कर रहे हैं, तो आज उस बीमारी पर जो प्रभु जी आज 20 साल से, 12 साल से, 18 साल से जो बीमारी इन्हें तंग कर रही है, जो दुष्ट आत्माएं तंग कर रही है, उस पर आज चढ़ाई करे, उस पर जीत पाए मेरे परमेश्वर। आज आप अपने पवित्र वचनों के द्वारा इन्हें हिवाव दीजिए, आज प्रभु जी ये जीत पाए उस एसिडेंट की आत्मा पर, उस प्रभु जी जो घर में प्रभु जी नुकसान करती है, वो प्रभु जी वो दुष्ट आत्मा जो मृत्यु लेकर आती है, जो एसिडेंट करवाती है, उस पर ये जीत पाए मेरे पिता परमेश्वर। ये जीत हासिल करे, उसको प्रभु जी बस में कर ले उस दुष्ट आत्मा को, और उसे प्रभु जी घर से निकाल दे। उस शैतानी शक्तियों को प्रभु जी ताड़ना देकर, उस कर्ज को, उस शैतानी को, शक्तियों को प्रभु जी नाश करके प्रभु जी ये लोग परमेश्वर चढ़ाई करके उस पर जयवंत हो जाए, उस पर जीत हासिल करे, उस पर विजय प्राप्त करे मेरे परमेश्वर। आज उन बीमारियों को मैं आज्ञा देता हूँ, जो कैंसर की आत्मा है, शुगर की, गिल्टियों की, पथरियों की, रसोलियों की, पाप की, बीमारी की, जो हार्ट अटैक की, पैरालाइज की, लकवे की, HIV की, जो भी बीमारी है, यीशु के सामर्थ्य नाम से इनको छोड़कर जाए। क्योंकि आज ये विश्वास के साथ, परमेश्वर के साथ वचन को लेकर युवा बांध कर दुष्ट आत्मा बीमारियों आज आप पर चढ़ाई कर रहे हैं। इसीलिए आज ये लोग बेटे बेटियां विश्वास के साथ जीतेंगे। आज वो बीमारी इनके शरीर में नहीं रहेगी, आज वो शर्मिंदगी की आत्मा इनके जीवन में नहीं रहेगी, आज वो शर्मिंदगी की आत्मा इन्हें छोड़ कर जाए। वो कैंसर यीशु के नाम से छोड़ कर जाए, यीशु के नाम से वो लकवे का रोग छोड़ कर जाए, यीशु के नाम से पैरालाइज, यीशु के नाम से वो बीमारी छोड़ कर जाए। क्योंकि प्रभु आप वचन के द्वारा चंगा करता है। आज जो वचन दिया, इस वचन के द्वारा प्रभु जी ये बेटे बेटियां उस रोग से मुक्त हो जाए, छूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये प्रभु जी जो लहू बहने का रोग है, जो प्रभु जी पथरियां हैं, प्रभु जी जो लोगों के ऑपरेशन बोला गया है, उस रोग से, उस शर्मिंदगी से आज छूट जाए। जो डॉक्टरों ने लाइलाज बताया वो कोई इलाज नहीं है, आज परमेश्वर उस पर ये चढ़ाई करके उसे बस में कर ले, और उस रोग पर प्रभु जी फतेह पा ले, जीत पा ले, प्रभु जी जीवंत हो जाए आज यीशु के सामर्थ्य नाम से। वो सारी बीमारियां इन्हें छोड़ कर जाए, सर का दर्द चला जाए, पेंडिसन के नाड़ का दर्द चला जाए यीशु के नाम से, छाती का दर्द चला जाए, पसली का दर्द चला जाए, कमर का दर्द चला जाए, पेंडिसन की नाड़ का दर्द चला जाए, वो जो पीठ का दर्द है, वो पीठ का, कंधे का दर्द चला जाए यीशु के नाम से, बवासीर चला जाए, बाव का रोग चला जाए, गंठिया रोग चला जाए, पसली का रोग, पेट का रोग चला जाए यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ। वो एलर्जी की आत्मा चली जाए, गले की एलर्जी चली जाए, नाक का निजला यीशु के नाम से चला जाए, जाड़ का दर्द चला जाए यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूँ। कान का बहना बंद हो जाए, आंखों का मोतिया बिन जाता रहे यीशु के नाम से। वो एक्सीडेंट की आत्मा, रुकावट डालने वाली, कमजोर करने वाली, बांझपन की आत्मा यीशु के नाम से छोड़े और निकल जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है इनके शरीर पर, इनकी बॉडी पर, क्योंकि आज इन लोगों ने प्रभु के पवित्र वचन को मानकर आज शैतान तुझ पर चढ़ाई कर रहे हैं, आज ये जीत पा ली है, आज इन लोगों ने जीवंत हो चुके, ये लोगों ने जीत हासिल कर ली है। ये बीमारियों निकल जाओ, सर से लेकर पांव के तलों तक इनके शरीर में कोई प्रकार की बीमारी नहीं रहने पाए।
आज वो दुष्ट आत्मा जो नशा कराती है, खेल कराती है, इनके घर में तांडव करती है, रिश्ते में दरारें डालती है, रिश्ते को तोड़ती है, लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश करवाती है, पति पत्नी के बीच में, भाई बहन के बीच में, माता पिता के बीच में, सास ससुर के बीच में, वो दुष्ट आत्मा, लड़ाई उपद्रव कराने वाली दुष्ट आत्मा अभी इसी वक्त राइट नाउ छोड़े और निकल जाए, क्योंकि आज ये लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन को बांध कर तुझ पर चढ़ाई कर रहे हैं और इनके घर से निकल जा, गंदी आत्मा आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं तुझे कमांड करता हूं, मैं तुझे घोषणा करता हूं, आज्ञा मान, जिस घर में यह प्रार्थना चल रही है उस घर में प्रभु जी शांति, आनंद और खुशियां, प्रेम आ जाए। प्रभु यीशु राजा आज वो बांझपन टूट जाए। आज प्रभु जी जो रिश्ते नहीं हो रहे हैं, आज इनके रिश्ते प्रभु जी गुड न्यूज मिले, क्योंकि आज उपवास और प्रार्थना के साथ ये प्रभु जी उपवास और प्रार्थना के साथ उस शैतान पर चढ़ाई कर रहे हैं, तो आज जीवंत हो जाए, ये जीत पाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से। प्रभु जी जो दुष्ट इनका रास्ता रोक रहा है, तेरे भवन में आने से रोकना चाहता है, यीशु के नाम से अंधकार की शक्ति इनके रास्ते को छोड़े और आउट हो जाए। यीशु के नाम से ठोकर का कान बनने वाली दुष्ट आत्मा आउट हो जाए, जो इनके घर में घटिया लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा आउट हो जाए, क्योंकि प्रभु यीशु राजा आपके वचन में लिखा तुम्हें किसी चीज की कोई घटना होगी। प्रभु जी जब ये प्रभु आपको पुकार रहे हैं, आपके वचनों के अनुसार चल रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तो प्रभु जी इनके घर में किसी चीज की कोई घटना होगी, इनके कोई जरूरतमंद चीज परमेश्वर किसी चीज की कोई घटना होगी, हर जरूरतमंद चीज पूरी कर। प्रभु जी इनके रास्ते में इनकी अगुवाई कर, हर एक्सीडेंट की आत्मा को कमांड करता हूँ नाश हो जाए, जो एक्सीडेंट की आत्मा वो नाश हो जाए, जो प्रभु तेरे राज्य में प्रभु जी आगे बढ़ने से रोकना चाहती है वो दुष्ट आत्मा नाश हो जाए। ये प्रभु जी जितने लोग इस वक्त यात्रा कर रहे हैं, प्रभु जी इनके आगे आगे दूत को भेज दे, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करे, कोई दुष्ट आत्मा इनके रास्ते को रोकने न पाए, क्योंकि प्रभु जी ये उपवास और प्रार्थना के साथ है। इसीलिए प्रभु जी उस पर चढ़ाई करके उस शैतान को उसको बस में कर ले, क्योंकि शत्रु की सारी सामर्थ का अधिकार आपने दिया है। इसीलिए उस शैतान को मैं बस में करके यथाकुंड में जाने का हुक्म देता हूं, यथाकुंड में चला जा, रास्ते को छोड़ो, आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, कोई दुष्ट इनका रास्ता रोकने न पाए। प्रभु जी हर जरूरतमंद चीज इनको परमेश्वर मुआया करा, पहुंचा प्रभु जी इनके तक, प्रभु जी यहाँ तक प्रभु जी जहाँ प्रभु जी ये खड़े हैं उस जगह पर प्रभु जी पहुंचा दे। वो महान परमेश्वर तेरे दूतों को भेज, आज्ञा दे, वो दूत इनकी सहायता करे, किसी चीज़ की कोई घटना होने दे। प्रभु जी इन लोगों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, जितने बेटे बेटियाँ हैं प्रभु जी इन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पवन को, सुनीता देवी को, प्रभु जी राजेंद्र जी को, प्रीति को, पिंटू जी को, संजू को, मनोज को, माया को, बैरुंशी को, मिन्ना को, ईश्वर जी को, पुष्पा को, अनिता को, कुमारी को, अंकित को, प्रभु जी अंकित साइनी है, ज्योति बजाड़ को, प्रियंका को, जानवा से है प्रभु जी, सुमन मायल है प्रभु जी, उसको प्रहलाद को, सुनील को, माया को, चुनी लाल को, अमिषा को, अनुग्रह को, साइमन को, पवन को, कुमार को, पवन कुमार झाझड़िया, जीवराज जी को, कमला को, जगदीश जी को, संगीता को, बिमला को, गोपाल जी को, शारदा को, पूनम को, धरपाल को, संतोष को, सुशांत को, काव्या को, काया गोटवाल है उनको, सीता को, बजरंग लाल को, रंजीत को, सरिता को, प्रभावती को, और प्रभु जी निशा शेरावत को, राम प्रकाश को, अनिता कुमारी को, गिरधारी लाल को, शारदा को, रविदत्त जी को, मीरा को, सतीश को, रेखा को, और प्रभु जी संतोष को, और प्रभु जी और संतरों को, और सतपाल जी को प्रभु जी, और प्रभु जी रेखा को, प्रभु जी इन सब को तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु जी जयपाल को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर एक एक जन को छू ले प्रभु जी उस बेटे प्रभु यीशु राजा देवकन जी को, उस सुरेश जी को, जाना जी को प्रभु जी, और सुरेश जी को मेरे प्रभु, उस ममता को, माया को, प्रभु यीशु राजा पुष्पा को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। मेरे प्रभु जी सोन जी को, और प्रभु यीशु राजा संपत को आपके हाथों में प्रभु यीशु राजा, और प्रभु यीशु राजा उस बेटे प्रभु जी सुशांत को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, सुरक्षित करता हूँ। कोई दुष्ट प्रभु जी इनके खिलाफ कार्य न करने पाए। आज ये लोग उस शैतान पर चढ़ाई करे प्रभु जी, जिस प्रकार यहोशू को आपने कहा कि तू चढ़ाई कर, आज ये जीत हासिल करे प्रभु जी, उस शैतान पर चढ़ाई करके उस बीमारियों से, उस शर्मिंदगी से प्रभु जी छूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये मेरे परमेश्वर मनफूल को, मंगेश को, प्रीति को, डिपल को, और प्रभु जी उस बेटी प्रभु जी उस बेटी को, मेरे पिता परमेश्वर शिल्लो को, अश्विन जी को, रोहित को, और किशन जी को प्रभु जी इन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और प्रभु जी विनोद को प्रभु जी, और प्रभु यीशु राजा उनकी बेटियों को प्रभु यीशु राजा, और प्रभु यीशु राजा उस मोहन जी को प्रभु जी, उस प्रभु यीशु राजा बिमला को, और उनके बेटे प्रभु जी उस उनके बहू को, सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ, सुरक्षित करता हूँ। मेरे खुदावन एक एक जन को छू ले प्रभु जी, अन्नू पंकज, और प्रभु जी पद्मा, और प्रभु जी रामजत जी को प्रभु जी, और इंद्राज जी को, शारदा को, गुंजन को प्रभु जी, राधिका को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, सुरक्षित करता हूँ। कोई अंधकार की शक्ति कार्य न करने पाए, आज ये चढ़ाई कर पाए। बालचंद, कमला, मोनिका, प्रियंका, मुकेश, अनिल को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूँ। राजेंद्र जी को, जीतू को, और प्रभु जी मोनिका को, प्रभु जी सावित्री को, प्रभु जी, और प्रभु जी
और प्रभु यीशु राजा सुमित्रा को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपता हूं, विनोद को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपता हूं, सुरक्षित करता हूं मेरे पिता परमेश्वर। हे महान परमेश्वर, मनोज जी को, उनके परिवार को, उनके घर कराने को प्रभु जी, उनके परिवार को पूरे को तेरे हाथों में सौंपता हूं। जो गोगा सर से प्रभु जी, उन सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं, सुरक्षित करता हूं प्रभु जी। आज ये चढ़ाई करे और जीत हासिल करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कोई दुष्ट प्रभु जी ने रोकने ना पाए प्रभु आगे बढ़ने से। प्रभु जी तेरे वचन के अनुसार होने दे प्रभु जी। आज वो गंदी स्पिरिट है आज इन लोगों को छोड़ कर जाए, आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु, जिस विषय के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं प्रभु जी, जो जमीन के कागजात दो उनके लिए प्रभु जी, जो डॉक्यूमेंट के लिए प्रभु जी, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, जॉब के लिए प्रभु जी, इन लोगों को ब्लेस कर, आशीषित कर, इनकी दुकानों के लिए, पशुओं के लिए प्रभु जी, खेती बाड़ी के लिए जो भी प्रार्थना करवाना चाहते हैं प्रभु जी, उनको ब्लेस कर प्रभु जी। इनके मन की बातों को आप जानते हैं, क्योंकि प्रभु जी हर एक जन के मन की बातों को आप जानते हैं। इनके मन में जो चल रहा है प्रभु जी, उनके मनोरथ को तू पूरा कर। तूने कहा था मैं तेरी मन की इच्छा पूरी करूंगा, तेरे मन की योजना को पूरा करूंगा प्रभु जी। आज इनके मन की इच्छा को पूरा कर। तेरे वचन इनके अंदर है, तू इनके अंदर बना है, तो प्रभु जी वो सारी योजना पूरी हो जाए। उपवास और प्रार्थना के साथ ये खड़े तो प्रभु जी इनकी योजना पूरी हो पाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कोई दुष्ट प्रभु जी ने हानि न पहुंचाने पाए। जितने लोग इस वक्त प्रभु जी तेरी हाजुरी में प्रभु जी, और प्रभु जी शिव कुमार है प्रभु जी, हारूराम जी है प्रभु जी, इन सबको प्रभु जी, हमीरपुरा से मनफूल जी है हमीरपुरा से प्रभु जी, उनको सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। किसी प्रकार की कोई दुष्ट आत्मा कार्य न करने पाए प्रभु जी। ताराचंद जी को, ताराचंद जी के परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु यीशु राजा। जिस विषय के लिए ये प्रार्थना कराना चाहते हैं प्रभु जी, इनके मन की बातों को जानते हैं प्रभु जी। आज इस प्रार्थना को करके प्रभु जी, जो भी परमेश्वर कॉल करे जिस विषय के लिए प्रभु जी, इन्हें पॉजिटिव बातें मिले मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु राजा, पॉजिटिव बातें मिले, वो कार्य प्रभु जी तू इनका पूरा करेगा। तेरे दूतों को भेज कर इनकी सहायता करना प्रभु जी। जिन लोगों ने तेरे राज्य में बोया, मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापस दे, आंदन बढ़ा बढ़ दे, जरूरत मंच जो को पूरी कर, कोई गट्टी न होने पाए। हर एक गट्टी को पूरा कर प्रभु, हर एक गट्टी को पूरा कर, क्योंकि वचन में लिखा है मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने तेरे राज्य में बोया वो मल्टीप्लाई करके तू 100 गुना वापस दिया है प्रभु जी। किसी चीज की कोई गट्टी न होने पाए प्रभु, तेरे वचन के अनुसार होने दे मेरे परमेश्वर। थैंक यू जी, धन्यवाद हो आज का प्रभु जी। ये पूरा दिन प्रभु जी अपने पवित्र पंखों के आड़ में छिपा कर रखना इन बेटे बेटियों को, सबको प्रभु जी, जिस विषय के लिए इन प्रार्थना करवाई है वो प्रभु जी विषय आपने देख लिया प्रभु जी। जिनके घरों में प्रभु जी कोई घर से प्रभु जी गायब हो गया है, यानी गुम हो गया है, इन घर से निकल गया है, उनको प्रभु जी तू वापस लेकर आएगा। लड़ाई झगड़ा करके दुष्ट ने निकाला है प्रभु जी, उनकी सहायता तू करेगा प्रभु जी, उनकी सहायता तू करेगा प्रभु जी। करने को प्रभु जी, उनके परिवार को, शारदा को, सुमित्रा को, सबको तेरे हाथों में सौंप देता हूं प्रभु जी, सुरक्षित करता हूं। उनके घर में सुख और शांति, आनंद और खुशियां बनी रहे हमेशा के लिए मेरे पिता परमेश्वर। कोई दुष्ट प्रभु जी इन्हें रोकने न पाए प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आगे बढ़ने से कोई रोकने न पाए। इनके घर में सुख और शांति हमेशा के लिए बनी रहे। सारी आदर में प्रभु जी आपको देते हुए प्रार्थना प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेता हूं और पा लेता हूं।